नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज अपने सब्सक्राइब में यूट्यूब चैनल राइट न्यूज है। आप सभी देख रहे हैं आपके साथ चला ये वाला न्यूज। राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर जाती है जिसमें कम से कम 7 बच्चे मारे जाते हैं। इस रुदाली का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासन के पास भी इस रुदाली का कोई जवाब नहीं है। प्रशासन कितना ज्यादा बेरहम हो गया है दोस्तों, इससे पता चलता है, क्योंकि यह चेतावनी लगातार मिल रही थी। सबसे बड़ी बात, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जब यह हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले छत के हिस्से गिरने लग गए थे। तब एक विद्यार्थी ने अपने टीचर को चेतावनी दी थी कि सर देखिए कुछ हिस्से गिर रहे हैं, हमें बाहर जाना चाहिए। टीचर ने कहा कुछ नहीं होने वाला है। टीचर को कुछ नहीं हुआ, 7 बच्चे मर गए। एक विद्यार्थी ने चेतावनी दी थी मगर टीचर ने उसकी बात को नहीं माना, जिससे पता चलता है कि आपके और हमारे बच्चों के जान की कीमत क्या है। वरना मुझे बताइए ना दोस्तों, ये रुदाली क्या कहती है और इस रुदाली से किसको क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, प्रशासन अपनी तरफ से क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। पत्रकार अवधेश पारीख ने एक रिपोर्ट पेश की है, करीब 40 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। मुख्यमंत्री आने वाले हैं और वहां पर सड़क को जो है सजाया जा रहा है, सड़क को ठीक किया जा रहा है। संवेदनहीनता देखिए प्रशासन की। बच्चे मारे गए, मां बाप रो रहे हैं, उनका ये जो नुकसान है वो कभी पूरा नहीं होगा दोस्तों। मगर देखिए किस तरह से वहां पर बाकायदा एक रोड रोलर आ गया है और सड़क को ठीक किया जा रहा है। प्रशासन की नाकामी, यहाँ की वहाँ प्रशासन काम कर रहा है। अभी पूर्व सुंदरा राजी दिल्ली से रवाना हो चुकी है और भजन लाल जी भी जयपुर से रवाना हो रहे हैं। मदन लाल जी भी आ गए। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, उनको आते ही गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अभी एक और एम्बुलेंस आई है इधर बच्चों का, जो 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है, उनका पोस्टमार्टम जारी है। मुझे याद आ गया दोस्तों, नवंबर 2024 में, याद कीजिएगा क्या हुआ था। नवंबर 2024 में झांसी में 10 बच्चे जलकर मर गए थे, नवजात बच्चे इंक्यूबेटर में। तब आपको याद होगा कि जब ब्रजेश आने वाले थे, ब्रजेश पाठक, तब उनके स्वागत के लिए इसी तरह से सड़कों का रंग रोगन किया जा रहा था। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। आखिर प्रशासन हमारे बच्चों की मौत को लेकर इतना संवेदनहीन क्यों हो सकता है? और मैं बार बार संवेदनहीन शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, याद कीजिएगा, झांसी में जब 10 बच्चे झुलसकर मर गए थे तो अगले ही दिन कानपुर में पहुंच गए थे रोड शो करने के लिए। वो झांसी जा सकते थे मगर नहीं गए। और इसी तरह की संवेदनहीनता जो है वो राजस्थान के झालावाड़ में दिखाई दे रही है, जहां कम से कम 7 बच्चे छत गिरने से उनकी मौत हो गई। अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, उन पर पुलिस लाठियां भांज रही है। देखिए जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और वो आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रशासन से जुड़ी जो गाड़ियां हैं उन्हें लोगों ने तोड़ा। आप देख सकते हैं शीशों को बाकायदा यहां पर तोड़ा गया है। मगर ये वो मां बाप हैं जो लगातार मांग कर रहे थे कि जिन स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। उनकी तमाम अपीलों को अनसुना कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, यह दुर्घटना टल सकती थी। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा, एक विद्यार्थी ने कहा सर देखिए छत के कुछ हिस्से गिर रहे हैं, हमें बाहर जाना चाहिए। झालावाड़ वो जगह है जहां बहुत तेज बारिश होती है और बात यहां तक सीमित नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, राजस्थान में ऐसे सैकड़ों स्कूल्स हैं जिनकी छतें इसी तरह से कमजोर हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं, उनकी बात सुनिए। कहीं ना कहीं वो प्रशासन की आलोचना करना चाहती हैं क्योंकि उनके अपने दिल का दर्द है, उनके अपने दिल का राजनीतिक दर्द है। और सुनिए वो क्या कह रही हैं।
कि ऐसे स्कूल्स में बच्चों को ना पढ़ाया जाए जहां छत कमजोर है। अब जाकर इन्हें याद आ रही है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं और भाजपा की नेता। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत ज़ोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही ज़ोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। ये संवेदनहीनता आती कहां से, मैं फिर पूछना चाहता हूं दोस्तों। फिर देखिए इस तस्वीर को, और ये तस्वीर है झांसी की, नवंबर 16। वहां जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे उन्हें इंक्यूबेटर में रखा गया था। आग लग गई, 10 बच्चे झुलस कर मर गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या वहां पहुंचे? नहीं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कानपुर में रोड शो कर रहे थे साहब, मैं नहीं भूला उस बात को। सबसे बड़ी बात, ब्रजेश पाठक वो आने वाले थे और देखिए सड़कों का किस तरह से उस वक्त रंग रोगन किया जा रहा था। अब एक बार फिर अपने स्क्रीन पर देखिए, आधे स्क्रीन पर आपको राजस्थान में रोड रोलर के जरिए सड़क को जिस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, और दूसरी तरफ झांसी नवंबर 16, 2024 जब ब्रजेश पाठक आने वाले थे और इसी तरह से सड़क का रंग रोगन किया जा रहा है। यह सब क्या बतलाता है? प्रशासन की प्राथमिकता है चाटुकारिता करना। प्रशासन की प्राथमिकता नहीं है कि हमारे बच्चों की जान को किस तरह से बचाया जा सके। प्रशासन की क्या प्राथमिकता है हम सब देख रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष नाराज है। राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया है और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिए। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की मौत और कई अन्य का घायल होना बेहद दुखद और चिंताजनक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्जर स्कूलों की शिकायतों को सरकार ने अनदेखा किया, जिसके कारण इन मासूमों की जान गई है। इनमें से अधिकांश बच्चे बहुजन समाज के थे। क्या बीजेपी सरकार के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुनिए इस बारे में क्या कह रही हैं पार्टी की नेता सुप्रिया सुले। आज सुबह राजस्थान के झालावाड़ से एक बेहद दर्दनाक खबर आई और उस खबर में ये पता चला कि एक सरकारी स्कूल की छत और दीवार ढह जाने से करीब 7 बच्चों की अभी तक दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं। आप सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को खो दिया। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो इस विश्वास से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे कुछ बन जाएंगे, लेकिन अब उनकी लाशें ढोने को मजबूर हैं। और ये कौन लोग हैं? कोई अमीर, कोई धनाढ्य, कोई मंत्री, कोई कलेक्टर के बच्चे तो जा नहीं रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो शोषित वंचित लोग हैं जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नमस्कार, और सरकारी स्कूल जो है, ऐसे वाला न्यूज़ देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर। आप सभी से मैं एक ही कोशिश करूँगा जो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ देखते रहो। थैंक यू। दोबारा आप सभी से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर। थैंक यू।